आप सभी सनातन प्रेमियों को जय जय श्री राम। सनातन सखा के इस यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो संध्या के समय गायत्री जप से पूर्व जो हम 24 मुद्राएं बनाते हैं वह कैसे बनाएं। गायत्री जप के समय संध्या में इन मुद्राओं को बनाने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। जप से पूर्व 24 मुद्राएं बनाई जाती है और जप के बाद में 8 मुद्राएं बनाई जाती हैं। शास्त्र में उल्लेख आता है कि इन मुद्राओं को ना बनाने पर, ना जानने पर किया गया गायत्री जप निष्फल हो जाता है। एताह मुद्राः न जानाति गायत्री निष्फलम भवेद। इसलिए संध्या में अवश्य करके इन मुद्राओं का प्रयोग करना चाहिए। तो वह मुद्राएं कैसे बनानी चाहिए, किन किन उंगलियों का किन मुद्राओं में प्रयोग होता है, वह मैं आज आपको करके बताने वाला हूँ। तो इन मुद्राओं को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन 5 उंगलियों के नाम जानना होगा संस्कृत में। ऐसे तो देखिए हम लोग इनके नाम जानते हैं, लेकिन संस्कृत में इनके नाम जानेंगे तो यदि मैं उनका उच्चारण बीच में करूँगा तो आपको वह जानने में आसानी होगी किन किन उंगलियों का कहाँ पे प्रयोग हुआ है। इसको हम जैसे हिंदी में अंगूठा कहते हैं, ऐसे संस्कृत में इसको अंगुष्ठ कहते हैं। अंगूठा मान लीजिए, ये पहली उंगली है, इसको कहते हैं तर्जनी। दूसरी उंगली जो बड़ी वाली है इसको कहते हैं मध्यमा। तीसरी उंगली जो है ये अनामिका है और ये सबसे छोटी उंगली जो है ये कनिष्ठिका है। तो इन 5 उंगलियों का प्रयोग होगा इन मुद्राओं को बनाने में। आइए मैं आपको अब वह मुद्रा बना करके सिखाता हूँ कि कैसे बनाना चाहिए। गायत्री जप के समय सबसे पहली जो मुद्रा आती है वह आती है सुमुखम। सुमुखम में इन दोनों उंगलियों को आपस में ऐसे मिलाएंगे, एक दूसरे से एकदम सामने दोनों उंगलियां रहेंगी। ये हो गया सुमुखम, ऐसे मिला लिए, ये हो गया सुमुखम। उसके बाद आएगा संपुटम। संपुटम में उंगलियां सेम रहेंगी और ऐसे आपको इसको मिला लेना है। तो यह हो गया संपुटम, यह हो गया दूसरी मुद्रा, सुमुखम संपुटम। फिर हो गया विततम। विततम में इन उंगलियों को धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देना है, यह हो गया विततम। इसके बाद आता है विस्तृतम। विस्तृतम में इसी चीज को हमें और ज्यादा आगे बढ़ाना है, यानी विततम फिर विस्तृतम, यानी और भी ज्यादा, यानी ज्यादा विस्तार कर रहे हैं। तो विततम, चौथी मुद्रा है विस्तृतम, इसी को हम बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा विस्तृत मुद्रा। विस्तृतम के बाद द्विमुखम। द्विमुखम में आपके नीचे से एक कनिष्ठिका और अनामिका आपस में मिल जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा द्विमुखम, ये द्विमुखम है। फिर त्रिमुखम में तीसरी जो मध्यमा उंगली है ये मिल जाएगी, त्रिमुखम। चतुर्मुखम में जो तर्जनी है वह तर्जनी हम आपस में मिला लेंगे, ये हो गया चतुर्मुखम। पंचमुखम में जो हमारा अंगूठा है ये हम आपस में मिला लेंगे तो ये हमारा पंचमुखम हो जाएगा, ये पंचमुख मुद्रा हो गया, पंचमुखम। इसके बाद आता है षडमुखम। षडमुखम में हमारी उंगलियां ऐसे ही रहेंगी, सिर्फ नीचे से हम कनिष्ठिका को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा षडमुखम, ये हो गया हमारा षडमुख मुद्रा, षडमुखम। षडमुखम के बाद आता है अधोमुखम। ये हमारी चीज़ सेम रहेंगे, ऐसे अंगूठे हमारे खाली खुले होंगे और नीचे की ओर हमारी उंगलियां रहेंगी, इसे हम कहते हैं अधोमुखम, यानी नीचे की ओर हमारी उंगलियां गई हैं और यह अधोमुखम है। अधोमुखम के बाद आता है व्यापकांजलि। व्यापकांजलि के बाद अपना हम हाथ ऐसे मोड़ के और खोल देंगे, यह हो गया हमारा व्यापकांजलि मुद्रा। व्यापकांजलि के बाद आता है सकटम। सकट मुद्रा इस तरह, दोनों अंगूठों को आपस में मिलाएंगे और दोनों तर्जनी बाहर निकालेंगे, ये हो गया हमारा सकट मुद्रा, सकटम। यम पाशम च। इसके बाद दूसरा आता है मुद्रा यम पास। इस तरह आपस में दोनों तर्जनी को मिला करके आपस में ऐसे इस तरह खींचना है, ये हो गया यम पासम। पासम के बाद आता है ग्रथितम। इन 5 उंगलियों को आपस में ऐसे गूंथ लेंगे, यह हो गया ग्रथितम। आता है उन्मुखोन्मुखोन। 5 उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ से फिर ऊपर की तरफ करेंगे, यानी एक के ऊपर एक जाएगा, इसको हम कहते हैं चोन्मुखोन्मुखोम। ये मुखोन्मुखोन के बाद आता है प्रलंबम। हाथों को ऐसे इस तरह से उल्टा करके दोनों आपस में अंगूठों को सामने करेंगे, ये हो गया प्रलंबम। प्रलंबम के बाद आता है मुष्टिकम। दोनों ऐसे मुट्ठी बांध के आपस में इस तरह हम रखेंगे, यह हो गया हमारा मुष्टिकम। मुष्टिक के बाद आता है मत्स्यः, यानी मत्स्य बनाएंगे। राइट हैंड अपना जो है दाहिना हाथ वह नीचे की ओर रखेंगे, बायां हाथ इसके ऊपर रखेंगे और दोनों थंब को हम हिलाएंगे, यह हो गया हमारा मछली की मुद्रा जिसे कहते हैं मत्स्यः। मत्स्य के बाद आता है कूर्म।
अब बनाएंगे यहाँ पे कूर्म मुद्रा। कूर्म यानी होता है कच्छप। कुछ कच्छप कैसे बनाएंगे, इसमें जो हमारी बाएं हाथ की या मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका ये 3 उंगली लेंगे और दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगलियां लेंगे, मध्यमा और अनामिका। इसको आपस में इस तरह देखिए, इस तरह से नीचे इस पे रख देंगे। फिर दाहिने हाथ की जो हमारी कनिष्ठिका है इसको हम बाएं हाथ की तर्जनी से मिला देंगे और अंगूठे पे यह तर्जनी रख देंगे। यह हो गया हमारा कूर्म मुद्रा हो गया। इसके बाद आता है वराहकम। कूर्म जो है थोड़ा सा कठिन मुद्रा है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए। दाहिने जो हमारी बाएं हाथ की 3 उंगलियां लेंगे, दाहिने हाथ की 2 उंगलियां, इसको आपस में इस तरह से रख करके कनिष्ठिका जो हमारी दाहिने हाथ की है इसको हम तर्जनी पर रख देंगे और जो हमारे दाहिने हाथ की जो तर्जनी है इसको अंगूठे से मिला देंगे। ये हमारा हो गया कूर्म मुद्रा। इसके बाद आता है वराहकम। वराहकम में क्या करेंगे, पूरी 4 उंगलियां हमारे बाएं हाथ की रहेंगी और दाहिने हाथ की 3 उंगली रहेगी। इसको भी आपस में इस तरह हमें बांध के जो बाएं हाथ का अंगूठा है इस पे तर्जनी को मिला देंगे। ये हमारा हो गया वराहकम। ये वराह मुद्रा हो गई। ये भी जो है थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, लेकिन आप बनाने लगेंगे नित्यशः तो आपके जो है रेगुलर नियम में आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी। 4 उंगलियां इसकी लेना है और 3 उंगलियां हमें दाहिने हाथ की लेना है। आपस में इसको मिला करके तर्जनी को दाहिने जो है और अंगूठे से मिला देना है। ये हमारा वराह मुद्रा हो गया, वराहकम। इसके बाद की जो मुद्रा आती है वह आता है सिंहाक्रांतम। सिंहाक्रांतम में आपको दोनों हाथ इस तरह कर लेना है सिर्फ। सिंहाक्रांतम, महाक्रांतम में नहीं, दोनों हाथों को सिर्फ पीछे केवल कर देना है। जो है इसमें महाक्रांत मुद्रा हो गई। सिंहाक्रांतम, महाक्रांतम। इसके बाद आता है मुद्गर मुद्रा, मुद्गरम। तो बाएं हाथ को जो है अपने दाहिने हाथ से रख के यहाँ पे इस तरह मुट्ठी बांध लेना है, हो गया हमारा मुद्गर मुद्रा, मुद्गरम। और सबसे जो लास्ट की मुद्रा है वह है पल्लव। पल्लव यानी अपने हाथ को ऐसे खोल के और उसको इस तरह हिलाना है। मुद्गरम, पल्लवम तथा। ये 24 मुद्रा हमारी गायत्री जप से पूर्व में बनाई जाती है। उसके बाद गायत्री जप का प्रारंभ किया जाता है। गायत्री जप के बाद में 8 मुद्राएं और बनाई जाती हैं, उसमें उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली मुद्रा है वह है सुरभि। सुरभि में आपस में इनको जो है मिला लेना है, पूरी उंगलियों को एक दूसरे के जो है दूसरे उंगली पे परस्पर दोनों को रखना है। जैसे दाहिने हाथ की हमने कनिष्ठिका लिया तो उसके विपरीत जो हमारी अनामिका उंगली है इस दाहिनी कनिष्ठिका को इस जो है हम अनामिका पे रखेंगे। इसी तरह सेम बाएं कनिष्ठिका को हम दाहिने जो है इस पे अनामिका पे रखेंगे। इसी तरह जो हमारी मध्यमा है दाहिने हाथ की उसको हम तर्जनी पे रखेंगे और जो बाएं हाथ की मध्यमा है उसको दाहिनी तर्जनी पे रखेंगे और इसको आपस में मिला देंगे। ये मुद्रा थोड़ी सी कठिन है, इसको भी आप बनाएंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपस में इस तरह से आपको गूंथ लेना है। फिर एक दूसरे के जो है सामने वाली पे, जैसे ये जो हमारी दाहिनी कनिष्ठिका है इसको मध्यमा से हमारी इस पे अनामिका पे मिलाना है और इस अनामिका को दाहिने वाली बाएं कनिष्ठिका पे मिलाना है। इस तरह एक दूसरे के विपरीत जो हैं उनको आपस में मिला देना इस तरह से। ये हो गई सुरभि। फिर ज्ञान मुद्रा, दाहिने हाथ को तर्जनी को और अंगूठे को मिला करके इस तरह से बैठे बैठे आपको कर लेना है। ये हो गया ज्ञान मुद्रा। वैराग्य मुद्रा में ये दोनों आपके सेम हाथ को से मिलाए रखना है, तर्जनी और अंगूठे को, और दोनों से सामने की तरफ खोल देना है। ये हो गया वैराग्य मुद्रा। इसके बाद आता है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा भी थोड़ा सा कठिन है। इसको आप जो है इस तरह आपस में मिला करके हाथों को इस तरह खोलना है। देखिए इस तरह करने पे आपकी ये योनि मुद्रा बन जाएगी। योनि मुद्रा में ये जो हमारी दोनों तर्जनी हैं ये खुली हैं और ये दोनों तर्जनी हमारी किसको कस के पकड़ के रखी हैं, दोनों अनामिका को। दोनों अनामिका को इस तरह पकड़ ली हैं और जो दोनों बीच की जो मध्यमा है ये बीच में आ जाएगी और इन्हीं दोनों के ऊपर आपको कनिष्ठिका को रख देना है। तो ये हो गया हमारा योनि मुद्रा। ये थोड़ा सा कठिन है, इसको भी आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से बनने लगेगा। योनि। इसके बाद की जो मुद्रा आती है वो शंख की मुद्रा आती है। दाहिने हाथ को इस तरह से आपको खोल लेना है, बाएं हाथ के अंगूठे को आपको इसके बीच में रख देना है और इन सारी उंगलियों को मोड़ लेना है। मोड़ के इन अंगूठे को इन चारों उंगलियों से इस तरह मिला देना है। शंख इसी तरह होता है, इसलिए शंख की मुद्रा है। शंख, शंखोत्थ पंकजम। इसके बाद आता है पंकज यानी कमल की मुद्रा। तो कमल इस तरह से खिलता है। इस तरह आपको अपने दोनों हाथों को, दोनों कनिष्ठिका आपकी आपस में मिली हो, दोनों अंगूठे आपके मिले हों और सारी उंगलियां जो आपकी हैं वह जो है एकदम कमल की भांति खिली हों, यह पंकज मुद्रा कहलाती है, पंकजम। इसके बाद आता है लिंगम। लिंग बनाना है।
तो लिंगम के लिए दोनों उंगलियों को आपस में इस तरह से गूंथ लेना है, इस अंगूठे को बाएं हाथ के खड़ा रखना है और इसको इस तरह से बांध लेना है। तो यह हो गया लिंग मुद्रा, लिंगम। लिंगम के बाद आता है निर्वाण मुद्रा। निर्वाण में आपको इन दोनों हाथों को इस तरह से आपको आपस में इस तरह गूंथना है, उल्टा। एक ही आपका हाथ उल्टा रहेगा इस तरफ से और ये इस तरफ से उल्टा रहेगा। दोनों हाथों को इस तरह गूंथना है और इसको इस तरह आपको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में ये जो दोनों आपकी तर्जनी है यह निकल के आनी चाहिए बाहर। बाकी सारी मुद्राएं इस तरह आपकी बंधी होंगी। निर्माण मुद्रा इसको हम कहते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ, दोनों को आपस में इस तरह से गूंथ के इसको मोड़ लेना है उल्टा तरफ और ये दोनों तर्जनी आपकी खुल जाएंगी। निर्वाण। ये मुद्राएं जो 8 हैं यह गायत्री जप के बाद में बनाना चाहिए। इन 8 मुद्राओं को गायत्री जप के बाद में बनाने का विधान बताया गया है और इनको अवश्य करके अपनी संध्या में अपनाइए। अभी मैं हाल ही में एक आश्रम में गया था, तो ऐसी चर्चा होने लगी कि मैं वीडियो इत्यादि बनाता हूँ। तो वहाँ के जो विद्यार्थीगण थे वो बोले, गुरुजी हम लोग संध्या करते हैं लेकिन सारी मुद्राओं को हम बना भी नहीं पाते हैं और किन उंगलियों का किसमें प्रयोग होता है, थोड़ा सा हमें वह भी जो है वीडियो के माध्यम से बताइए। तो हमें लगा कि यह सब वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने यहाँ प्रस्तुत करना चाहिए। तो हमने इन मुद्राओं का वीडियो बना करके आप सबके समक्ष रखा है। यह वीडियो हमारी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यह हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।